न्यूज इंडिया में मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। राजधानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा होगी। जहां शिमला में रामकृष्ण आश्रम में विवाद हुआ है, आपस में भक्तों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। भक्त आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जबरन कब्जा करने की कोशिश नाकाम हो गई है। इलाके में तनाव का माहौल देखा जा रहा है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। शिमला के संजौली मस्जिद के बाद अब यहां रामकृष्ण मंदिर पर भी विवाद हो गया है, जहां मंदिर पर कब्जा करने में शनिवार देर रात ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच जमकर मारपीट हो गई। तोड़फोड़ भी हुई है और देर रात ब्रह्मो समाज के लोग पूजा और ध्यान करने पहुंचे थे। वहीं रामकृष्ण मिशन के लोग भी वहां पहुंचे और पहले दोनों तरफ से नारेबाजी करने लगे और उसके बाद आंदोलन पर उतर आए। आंदोलनकारियों ने आश्रम के प्रबंधकों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है और दोनों तरफ से टकराव शुरू हो गया है, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई हैं और आश्रम को भी काफी नुकसान हुआ है। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है मौके पर इस तनाव को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से तनाव बढ़ा है, लोग आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए हैं और जबरन कब्जा करने की कोशिश करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और भारी संख्या पुलिस फोर्स की तैनात की गई है। यहां पर ये जिस तरीके से तनाव बढ़ा, लोग आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। पथरावबाजी की जा रही है, पथराव किया जा रहा है और देखिए जो आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन, तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, मंदिर में पथराव किया जा रहा है। क्या इसके पीछे की वजह है और ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ? जी, ये प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद है। जो जमीन है राधा कृष्ण आश्रम की, उसे कहते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन है उसके लोग कहते हैं कि ये जमीन जो है वो हमारी है और जो राधा कृष्ण आश्रम के जो अनुयायी हैं, जो पिछले 14 सालों से इसकी सेवा में लगे हुए, उनका कहना है कि ये जमीन हमारी है। तो ये जमीन का एक वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक समस्या है दोनों पक्षों के बीच, जिसको लेकर बीती रात को ये जो जितना भी ये हमला हुआ वो बीती रात इसी वजह से हुआ। जी अंजलि, हमला हो गया अचानक से, लेकिन दो पक्ष बताया जा रहा है कि आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। किन लोगों ने आखिर कब्जा कर लिया है, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए जी, राम जो मिशन है उसके लोग हैं और जो जैसे मैंने पहले कहा कि राधा कृष्ण जो आश्रम है वो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए पिछली रात को। जो रामकृष्ण मिशन है उनके अनुयायी रात को आए और जो राधा कृष्ण मंदिर के जो आश्रम के जो अनुयायी हैं उन्होंने कहा कि ये लोग रात को आए, हम पूजा कर रहे थे, पूजा में विघ्न डाला गया और विघ्न डालने के बाद जब इन्होंने हुटिंग शुरू कर दी, नारेबाजी शुरू कर दी, नारेबाजी के बाद जब इनको रोका गया तो इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारी तोड़फोड़ यहाँ पे इस मंदिर में हुई। राधा कृष्ण जीवन, क्या पुलिस की ओर से अभी कोई बड़ा एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि बताया जा रहा है कि तनावपूर्ण माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, अभी भी तनावपूर्ण माहौल है। वहां पे पुलिस फोर्स और लगा दी गई है एसपी शिमला द्वारा और गहन जो छानबीन वो की जा रही है कि किन लोगों ने रात को हमला किया। वो अभी तक वो छानबीन चल रही है पुलिस की। कोई बड़ा अभी मामला सामने नहीं आया है, किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है या किसी पर केस अभी नहीं हुआ। जी अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीवन कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि लोग पूजा कर रहे थे उस मंदिर में, लेकिन अचानक से लोग आते हैं और हमला करने लगते हैं, हुटिंग करने लगते हैं और पथराव भी करने लगते हैं। इसके बाद से ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि वहां मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि तनाव बहुत ज्यादा ना बढ़े और हालांकि शांतिपूर्ण माहौल अभी बताया जा रहा है और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो शिमला में रामकृष्ण मिशन आश्रम में अचानक से हंगामा होने लगता है। यहाँ इस आश्रम में मंदिर में पूजा अर्चना करने के दौरान कुछ लोग बाहर से आते हैं और अचानक से तोड़फोड़ करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं और कुछ इस तरह का माहौल परिवर्तित हो जाता है इस मंदिर में। देखते ही देखते देखिए किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। मंदिर में जितना भी मंदिर की चीजें हैं वो तोड़ी फोड़ी जा रही हैं और तनावपूर्ण माहौल हो चुका। दो पक्ष आपस में भिड़ चुके थे। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और समझाने बुझाने की कोशिश की। हालांकि अब आसपास के इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और इससे पहले आपको बताते चले, शिमला की संजौली मस्जिद में भी विवाद काफी ज्यादा बढ़ा था और अब ये दूसरा विवाद सामने आया है शिमला से ही, जहां रामकृष्ण मिशन आश्रम में हंगामा हो गया।
और पूरा देश आज पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि के मौके पर आज उन्हें याद कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी लाला लाजपत राय को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर याद किया गया। शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर लाला लाजपत राय की प्रतिमा स्थापित की गई और यहां हर साल उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के मौके पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया जाता है। शिमला में स्थापित की गई प्रतिमा लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और इस दौरान नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के साहस की गाथा देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। लाला लाजपत राय देश के उन महान सपूतों में से थे जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है, जिनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है और शेरे पंजाब के नाम से उनको जाना जाता है। अंग्रेज़ों की लाठियां खा के उनका शहीद हुए थे वो देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने मेरे इसमें हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जब भी इन महान सपूतों का पुण्यतिथि या डेथ एनिवर्सरी होती है या उनके बारे में उस महान सपूतों को याद करना हमारा एक कर्तव्य भी है कि जिन्होंने आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं इनकी वजह से ले रहे हैं। जितने भी देश की आज़ादी और दर खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम का दौरा किया है। हरियाणा से एक खबर है, मुक्केबाज हेमंत सांगवान से उन्होंने मुलाकात की है। हेमंत सांगवान को सीएम सैनी ने बधाई भी दी। मुक्केबाज हेमंत सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता है और इसी के चलते उन्हें बधाई दी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारतीय मुक्केबाज हेमंत सांगवान ने पिछले दिनों अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 90 किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया, जिससे पूरे देश में खुशी की लहर है। हेमंत सांगवान हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले हैं, जहां उनके घर लोगों की बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। और इस बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी गुरुग्राम में हेमंत सांगवान से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी है और कहा है कि भविष्य में भी आप ऐसे ही सफलता के नए आयाम रचते रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और इधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली का भी दौरा है। सीएम सैनी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। सीएम सैनी ने जेपी नड्डा से कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली से आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे सीएम सैनी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के दौरे पर, जहां देर रात दिल्ली पहुंचे वो और सीएम सैनी ने प्रदेश के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। इसके बाद आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। दोनों केंद्रीय नेताओं से सीएम सैनी ने हरियाणा के कई मुद्दों पर चर्चा भी की और वहीं आज सीएम सैनी दिल्ली से ही महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे, जहां वो बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ उसमें समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। इससे पहले सीएम 8 नवंबर को दिल्ली दौरे पर ट्रेन से गए थे। नवंबर में मुख्यमंत्री का ये दूसरा दिल्ली का दौरा रहा, जब वो यहां पर पहुंचे और हरियाणा की कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं इस शिष्टाचार भेंट की। एक तरफ उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है और मनोहर लाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल का सिरसा का दौरा रहा, जहां बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने मीटिंग की। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बयान दिया है कि हरियाणा में बीजेपी संगठन का विस्तार होगा। आम आदमी पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली आज पहुंचे, जहां उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की सिरसा में। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही हरियाणा में बीजेपी का विस्तार होगा और इसे लेकर बीजेपी ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और आगे उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का जितना अधिकार है उतना ही हरियाणा का अधिकार भी है। और इधर बात करते हैं यमुनानगर की, जहां हथिनी कुंड बैराज पर इन दिनों साइबेरियन पक्षियों ने डेरा डाल लिया है। साइबेरियन
पक्षियों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। दरअसल साइबेरिया में इन दिनों भीषण सर्दी के चलते यहाँ के पक्षी हजारों किलोमीटर दूर यात्रा तय करके आते हैं और हर साल यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज और आसपास के इलाकों में यहाँ पहुंच जाते हैं और जहाँ मौसम उनके अनुकूल होता है, जिस पर यमुना का वन्य जीव विभाग नजर रखता है। तो यहाँ पक्षी आए हुए हैं, ये साइबेरियन पक्षी, क्योंकि इन दिनों साइबेरिया में बेहद ठंड बढ़ जाती है और इसी के चलते देखिए ये खूबसूरत नजारा भी सामने आया है, जहां हथिनी कुंड बैराज में ये पक्षी देखिए नजर आ रहे हैं। और इधर कैथल में धन्यवाद समारोह सम्मेलन आयोजित होगा। 24 नवंबर को कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में आयोजन होगा। इस समारोह का हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वाल्मीकि महापंचायत की टीम लोगों को निमंत्रण दे रही है। 24 नवंबर को हरियाणा के कैथल में धन्यवाद समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। बताते चले कि इस समारोह के आयोजन की अध्यक्षता हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी करेंगे और इसे लेकर अखिल वाल्मीकि महापंचायत के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और अखिल वाल्मीकि महापंचायत की टीम कैथल के कई गांवों में लोगों को समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी दे रही है। तो वाल्मीकि महापंचायत की टीम लोगों को निमंत्रण दे रही है। ये कैथल में धन्यवाद समारोह का आयोजन होना है। 24 नवंबर को कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में धन्यवाद समारोह का आयोजन होगा। इसके लिए तैयारियां भी की जा रही है और बाकायदा निमंत्रण भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अवार्ड 2024 समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सम्मानित करने वाला कार्यक्रम काबिले तारीफ है। मैंने भी अपनी यात्रा की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर शुरुआत की थी, इसलिए यह कार्यक्रम मेरे लिए गर्व का अवसर है। और वहीं हरियाणा विधानसभा के मुद्दे पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा को किसी भी प्रकार की जमीन अलॉट नहीं की गई है, क्योंकि अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसीलिए इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं है। ये जो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था और परिपाटी शुरू की है। 2020 से इसका गठन हुआ, 21 से उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। पहले केवल पंजाब के शिक्षण संस्थाओं को और उनके कामों को सम्मानित करते, अब सारे देश के लोगों को। और मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी संख्या में इनको सम्मानित होते हुए मैंने पहली बार देखा है कि सारे देश भर के 17 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने अपने बायोडेटा भेजा है और उसमें से 846 लोगों को इन्होंने सम्मानित किया है। उसमें चारों कैटेगरी को इन्होंने सम्मिलित किया, ये सबसे बड़ी बात है। और बरनाला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा भी चरम पर है। 20 नवंबर को यहां चुनाव होने और इस चुनाव में अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं, जिसके चलते सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा बरनाला में कुलदीप सिंह ढिल्लों के चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल लोगों को डरा धमकाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी हर मोर्चे पर विफल रही है। उपचुनाव होने हैं और इससे पहले देखा जा रहा है कि तमाम जितनी भी पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और ऐसे में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने दौरा किया उम्मीदवार कुलदीप ढिल्लों के पक्ष में। उन्होंने वोटों की अपील की और साथ ही साथ प्रताप सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा धमकाकर ही वोट मांग रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि इंडिया ब्लॉक में दोनों ही पार्टियां एक साथ है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है पंजाब की तो यहां पर बिखरे बिखरे से नजर आते हैं और यही देखा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है, क्योंकि यहां बरनाला में विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इससे पहले सियासत भी जोरों पर है। और सर्दी का मौसम शुरू होते ही घने कोहरे और धुंध ने लोगों की परेशानियां बढ़ाकर रख दी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आए दिन गाड़ियां हादसे का शिकार हो रही हैं और घने कोहरे के कारण
बुढ़लाना नाड़ा नेशनल हाईवे पर धान से भरे एक ट्रक पलटने से भारी नुकसान होने की खबर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि ये ट्रक पटियाला जिले के पटलन शहर में धान लेकर जा रहा था और घने कोहरे के कारण सामने ट्रैक्टर ट्रॉली आने से ट्रक का संतुलन भी बिगड़ गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। ट्रक मालिक ने बताया कि धान बुढ़ाला ब्लॉक के बोदवाल गांव से लेकर आ रहा था और घने कोहरे के कारण ये हादसा अचानक से हो जाता है। तस्वीर भी सामने आई है, देखिए किस तरीके से ये ट्रक पलट चुका है और जितना भी धान यहां पर बोरियों में रखा हुआ था भरा, वो सब सड़क पर बिखर चुका है। बीच सड़क पर यह अचानक से हादसा हो जाता है। धान से लदी हुई ये ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से पलट जाती है। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा अचानक से हो गया है। वह दिन नेशनल हाईवे पर इस तरह से हादसे हो रहे हैं, खासतौर पर विजिबिलिटी जब से कम हुई है प्रदूषण के कारण, तब से लगातार ये हादसे बढ़ रहे हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है यहाँ पर। अपने एक पराली वाली ट्राली आउंदी सी, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੱਡੀ ਵਾੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਤਾਂ ਵੀ। और पंजाब के मोगा में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। 10 से 12 लोगों ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। एक दिन पहले कुछ लोगों से बहस भी हुई थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोगा के कस्बा बाघा पुराना के रहने वाले 24 साल के नौजवान पर 10 से 12 नौजवानों ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मृतक मनप्रीत सिंह के भाई लवप्रीत सिंह ने बताया कि मेरे भाई ने 7 महीने पहले ही लव मैरिज की थी और एक दिन पहले मेरे पिता के साथ मेरे भाई की पत्नी के परिवार के साथ बहस भी हुई थी। वही देर रात मेरा भाई घर आ रहा था, रास्ते में 10 से 12 लोगों ने मेरे भाई को घेर लिया और तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस को सूचित भी कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही कुछ लोगों ने ये धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन पंजाब के मोगा से जो वाकया सामने आया है, युवक की इस तरीके से हत्या कर दी गई है। तकरीबन 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं जो कि तेज धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे और युवक पर हमला कर दिया गया। और एयर इंडिया की फ्लाइट में हंगामा हो गया। दरअसल अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन में अचानक से हंगामा हो गया। फ्लाइट IX 191 के कैंसिल होने से हंगामा मच गया। 6 घंटे में टेक ऑफ का इंतजार कर रहे थे यात्री। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ी एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई जाने वाली फ्लाइट में अचानक से रात में हंगामा हो गया, जिसके बाद फ्लाइट IX 191 को रात 12 बजे कैंसिल कर दिया गया। इस फ्लाइट में तकरीबन 6 घंटे तक पैसेंजर बैठे टेक ऑफ का इंतजार कर रहे थे। कैंसिल होने की सूचना मिलने के बाद पैसेंजर्स भड़क गए। तकरीबन शाम 7 बजे फ्लाइट को अमृतसर से दुबई के लिए टेक ऑफ करना था, लेकिन 6 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद जब टेक ऑफ नहीं हुई फ्लाइट और उसके बाद कैंसिल कर दी गई, तो यहां हंगामा देखने को मिला इस फ्लाइट के अंदर। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पैसेंजर्स नाराज नजर आ रहे हैं। ये गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में कुछ गड़बड़ियां भी हो रही है। हालांकि जब ये फ्लाइट 6 घंटे देरी के बाद भी कैंसिल करनी पड़ी, तो यहाँ हंगामा मचने लग गया इस फ्लाइट के अंदर। जितने भी पैसेंजर्स थे वो इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 6 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बावजूद इसके जब फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई, तो यहाँ पर पैसेंजर्स की नाराजगी देखने को मिली और इसका वीडियो भी सामने आया है। फ्लाइट IX 191 जिसमें कि पैसेंजर्स बैठे हुए थे, काफी देर से इंतजार कर रहे थे, जो कि ये फ्लाइट अमृतसर से दुबई के लिए जानी थी। लाडकी बहीण माझी